श्री रामचरितमानस पावन पाठ किष्किंधा कांड दोहा संख्या 15 से लेकर दोहा संख्या 20 तक, जिसमें वर्णन शरद ऋतु का श्री रामचंद्र जी द्वारा वर्णन, श्री राम की सुग्रीव पर नाराजगी, लक्ष्मण जी का क्रोध, सुग्रीव श्री राम संवाद, सीता की खोज के लिए वानरों का प्रस्थान। जय श्री राम। कबहु प्रबल मारुत जाता मेघ मिलाए, जिम कपूत के उपजे कुल धर्म नसाई। कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस निविड़तम कबहु प्रगट पतंग, बिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर पुनः जागृत हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले कांच सकल में छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु का आगमन हो गया। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया हो। उदति अगस्त पंत जल सोसा, जिम लो भई सो सही संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग को जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय होता है। रस रग सूख सरिसर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते रहे हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सोवस धरणी, नीति निपुण कह जस करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिम धनहीना। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा पा रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बिनु घन निर्मल सो आकाशा, हरिजन यू परिहर सब आशा। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदी थोरी, को एक पाओ भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति को जीवन में पा जाते हैं। चले हरज तज नगर नप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगत पाई श्रम, तजहिया श्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर
चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जय नीर अगाधा जिमि हरि शरण नये कौ बाधा फूले कमल सखो सर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां था जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक ही भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा पा रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है, सुंदरता प्राप्त करता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरो नाना रूपा चक्र बाक मन दुख निस्पेखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भारे अनुपम शब्द करते हुए गुंजार कर रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति को देखकर दुष्ट हृदय का मन लालायित होता है। चातक रटत्र सा अति ओहि जिम शुक्लाहि न शंकर द्रोही सरदा तप जिम शशि अपहरई संत दरस जिम पातक टरई। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी चितमय जिम हरि जन हरि पाई मसक दंस बीते हिमतासा जिम द्रोह किए कुलनासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई सतगुर मिले जाई जिमी संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, प्रकट हो गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई सुदिन तात सीता कह पाई एक बार कैसो सुदियानो कालो जीत निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता जी की कोई खबर अभी तक नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊंगा। कतौ रहो जो जीवित होई तात जतन करिया नौ सोई सुग्री मई सुधि मोरी बिसारी पावा राज कोच पुर नारी। कहीं भी रहे ये जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जय सायक मारा मैं बाली तेसर तो मूड का काली जासु कृपा छूटे मद मोहाता को उमा की सपनों को। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मैं मूड को मारूं। शिव जी कहते हैं हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, ये तो लीला मात्र है। जानैया चरित्र मुनि जानी जिन रघुबीर चरण रतिमानी लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना धनुष चढ़ाई गए करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधायुक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुजय समझावा रघुपति
आवहु तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरणन सिर नावा, चारियों विदिते कही समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव जी के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन से ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवऊ जहता बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। अब हे पवन सुत, जहां तहां बानरों के जूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूह को भेजो। काऊ पाक आओ न जोई, मोरे करता कर बदहोई। तब मंत बुलाए जूथा, सब कर कर सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े 15 दिन के अंदर जो ना आवेगा, उसको मेरे हाथों वध होगा, उसका मेरे हाथों से मरण होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय प्रीत नीति दिखराई। चले सकल चरणन सिर नाई, यही अवसर लक्ष्मण पुरवाए। क्रोध देख जहां तक कपिधाए। सबको भय प्रीत और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इस समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा कब, जारी करो पुरछार। व्याकुल नगर देख तब आयो बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बात दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कहा कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजसु बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर लई आए, चरण पकारी पलंग बैठाए। तब कपीत चरणन सिर नावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछुनाई, मुनि मन मोह करई छन माई। सुनत विनीत वचन मुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। ये मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वो सब हाल सुनाया।
हरस चले सुग्रीव तब अंगदाद कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां पहुंच गए।